आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा कितने वक्त के लिए सोए हो? 10 घंटे, 15 घंटे? आपको कैसा महसूस होगा अगर आप पूरे 300 साल के लिए सो जाओ तो? इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे नौजवानों के जो 300 साल तक सोए रहे। हम बात कर रहे हैं असहाब अल कहफ के बारे में, जिसे हम 7 स्लीपर्स के नाम से भी जानते हैं। वो नौजवान कौन थे? क्यों वो लोग 300 साल के लिए नींद में चले गए? 300 साल नींद के बाद उनको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा, सब बताएंगे आज के इस वीडियो में। कुछ कहते हैं वो 3 लोग थे, कुछ कहते हैं वो 5 लोग थे। बात ये नहीं करती कि वो कितने लोग थे, बात ये करती है कि कैसे वो लोग अपने ईमान को हिफाजत किया। ये तब की बात है जब हमारे नबी मोहम्मद दुनिया में आए नहीं थे। उस वक्त के एक रियासत में रोमन साम्राज्य का राज चल रहा था। वहाँ का राजा लोगों को जबरदस्ती अपने धर्म में परिवर्तित कर रहा था, और जो लोग उनके धर्म को स्वीकार करने में मना कर रहे थे उन्हें जिंदा आग में जलाकर मार रहा था। तब वहाँ के कुछ नौजवान को जो अल्लाह पर ईमान लाए थे, उन्होंने यह इरादा किया कि हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं, वरना ये लोग हमें जिंदा मार देंगे और यहाँ रहकर हम अपने ईमान को भी बचा नहीं पाएंगे। तो उन्होंने यह फैसला किया कि शहर से दूर एक गुफा है, वहां जाकर आज रात रुकेंगे और वहां जाकर सोचेंगे कि आगे कहाँ जाना है। वे सब निकल पड़े और उन्होंने अपने साथ एक कुत्ता भी रख लिया था उनके हिफाजत के लिए। जब वे लोग गुफा जाकर पहुंचे, उन्हें नींद आने लगी तो वे लोग सो गए, और साथ में उनका कुत्ता भी था। तो जब सब लोग सो गए, वह कुत्ता जाकर गुफा के किनारे में बैठ गया हिफाजत के लिए। कुरान कहता है, हमने उन पर दिन को मुसल्लत कर दिया। वे सब सो गए पूरी 309 साल के लिए। अगर इंसान एक ही पहलू पर लेता रहे तो जमीन उसको खा जाती है। तो अल्लाह फरमाते हैं, हमने उनको करवटें भी दिलाते रहे। उस गुफा के ऊपर एक छेद थी जहां से हर रोज उस गुफा में रोशनी जाती थी, और वो कुत्ता 309 साल तक वहां पर ही बैठा हुआ था। अल्लाह फरमाते हैं, वो कुत्ता वहां पे इस तरह बैठा हुआ था कि तुम अगर उस कुत्ते को देखते तो तुम वहां से डर के भाग जाते। अल्लाह ने उस कुत्ते में ऐसा रोक डाल दिया कि कोई भी इंसान उसके करीब न जा सके। उन 300 सालों में वहां का हुकूमत बदल गया, वो बादशाह भी मर गया, जमाना बदल गया, और अब जाकर कोई नेक ईमानदार बादशाह आ गया इस मुल्क में जो नेक लोगों की मदद करता था। पूरी हुकूमत तब्दील हो गई 309 सालों में। 300 साल सोने के बाद अब जाकर वो लोग उठते हैं। सभी लोग परेशान हैं कि हम कितने वक्त के लिए सोए हैं। किसी ने कहा हम 1 दिन तक सोए हैं, किसी ने कहा हम 2 दिन तक सोए हैं। तो उनमें से किसी ने कहा कि अल्लाह को पता है कितना सोए हैं, तुम ये सिक्का लो और जाकर हलाल खाना देकर आओ, और जरा चुपके से जाना, किसी को पता न चले तुम्हारे बारे में। अगर उनको हमारे बारे में पता चल गया तो वो हमें मार देंगे या तो जबरदस्ती उसी दिन में ले आएंगे, फिर तो हम कभी कामयाब नहीं होंगे। एक आदमी चुपके से गया खाना लाने, और वो हैरान हो गया इस इलाके को देखकर। वो सोचने लगा ये तो वो इलाका ही नहीं है। फिर वो एक दुकान में गया और दुकानदार से पूछने लगा कि वो बादशाह कहाँ है जो सब लोगों को जबरदस्ती अपने दीन कबूल करा रहा था। तो दुकानदार ने कहा, वो तो बहुत पुरानी बात है, अब तो वो बादशाह नहीं है। फिर इस आदमी ने अपना सिक्का दिया तो वो दुकानदार इस सिक्के को देखकर हैरान हो गया। दुकानदार कहने लगा, ये सिक्का तो अब नहीं चलता, ये तो 300 साल पुराना सिक्का है। फिर वो आदमी जाकर अपने बाकी साथियों को बुलाकर लाया, और वहाँ के रहने वाले लोगों में ये बात पता थी कि कुछ लोग बहुत सालों पहले ईमान कबूल करके मुल्क छोड़कर भाग गए थे और वो फिर कभी वापस नहीं लौटे। सब लोगों को बुलाने के बाद तहकीकात हुआ और पता चला ये वही लोग हैं जो सालों पहले चले गए थे। अब लोगों को समझ आ गया कि ये लोग ईमान लाए थे, तो अल्लाह ने इनको इस बादशाह के हाथ से बचाने के लिए 300 साल बाद मुंतकिल कर दिया है। फिर लोग उनसे बड़ा मोहब्बत करने लगे। उनके इंतकाल के बाद वहाँ के लोगों ने इस गुफा के ऊपर एक मस्जिद भी बनाई थी अल्लाह को याद करने के लिए। आज के वीडियो खत्म होता है यहीं पर, मिलते हैं अगले वीडियो पर। और अगर आपको ऐसा ही इस्लामी कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो हमारे ये वाला वीडियो देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।